नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसी बॉलीवुड के कलाकार पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे देश में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा जहाँ एक तरफ तो एक बीमारी है, वहीं ये बीमारी कुछ लोगों के लिए एक व्यापार है। ये मुद्दा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हर एक देश की गंभीर बीमारी है, लेकिन ये मुद्दा जितना बड़ा भारत जैसे विकासशील देशों का है उतना विकसित देशों का नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या दक्षिण अफ्रीकी देशों में ये बीमारी एक भयावह रूप ले चुकी है। मैं आपको भारत के कुछ आंकड़े बताता हूँ। भारत में हर साल 70 से 80 हज़ार बच्चे गायब हो जाते हैं। जी हाँ, 70 से 80 हज़ार बच्चे। 2017 में ये आंकड़ा जो था वो 65,370 बच्चे गायब हुए थे। वहीं 2018 में 68,219 बच्चे। इसी तरह 2019 में जो है 73,138 बच्चे गायब हुए और 2020 में 78,735 बच्चे। ये इंडिया का फिगर है, जबकि इंडिया आज की डेट में तेज़ी से विकसित हो रहा है। वहीं अगर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो ये डराने वाले आंकड़े और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वहीं अगर बात सिर्फ महिलाओं की जाए तो भारत में गायब महिलाओं का आंकड़ा वो भी बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। महिलाओं के गायब होने के मामले में 3 स्टेट सबसे आगे हैं और हैरानी की बात है कि तीनों स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार है, इसलिए किसी एक पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में साल 2016 में 28,316 महिलाएं गायब हुई, 2017 में 29,280 और 2018 में 33,964 और 2019 में 38,765 महिलाएं गायब हो गई। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है तो दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्य महिलाओं के गायब होने में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में बच्चों के आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के अनुसार महाराष्ट्र में हर रोज़ 30 बच्चे गायब हो जाते हैं, जिसमें 72% छोटी लड़कियां हैं और 28% लड़के। 30 बच्चे हर रोज़ यानी 900 बच्चे हर महीने। ये एक मिनिमम आंकड़ा है जो अनिल देशमुख ने अपनी सरकार को बचाने के लिए मीडिया को बताया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। एनसीआरबी के अनुसार महाराष्ट्र में हर रोज़ 45 से 48 बच्चे गायब होते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है एनसीआरबी का, जबकि यही आंकड़ा अगर पूरे देश में देखा जाए तो देश के अंदर हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है, यानी हर घंटे देश के अंदर 7 से 8 बच्चे गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र हो या पूरा देश, टोटल बच्चों में से 70 से 75% लड़कियां होती है और बाकी के लड़के। वहीं गायब महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की एज ज़्यादातर 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होती है, यानी जवान महिलाएं ज़्यादा गायब होती है बजाय बूढ़ी औरतों के। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश महिलाओं और बच्चों के मामले में, दोनों के ही मामले में अव्वल नंबर पर है। इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा चिंताजनक हालत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन बच्चों को या महिलाओं को किडनैप करके इनका क्या किया जाता है? क्या इन सबको जो है विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है या अपने देश में ही रखा जाता है? इन्हें मार दिया जाता है या जिंदा रखा जाता है? इन सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो व्यापार है वो पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी इसके सामने छोटी नज़र आती है। बच्चों और महिलाओं के गायब करने के पीछे बहुत बड़े बड़े गैंग काम करते हैं और इन्हें सिर्फ किसी एक काम के लिए गायब नहीं किया जाता है, बल्कि बच्चों और महिलाओं से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को गायब करने के पीछे भीख मंगवाना, बच्चों को सेक्स टॉय के रूप में यूज करना, इन्हें ड्रग सैंपलिंग में यूज करना मुख्य काम होते हैं। वहीं बच्चे अगर किसी कारणवश मर जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है तो मरे हुए बच्चों की जो बॉडी होती है उसके हर पार्ट्स को बहुत महंगे रेट पर बेचा जाता है। बच्चों के ऑर्गन्स हो या बड़े लोगों के, इंटरनेशनल मार्केट में इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। अब सवाल आता है कि बच्चे अगर अपने ही देश में रहते हैं तो हमारे देश की पुलिस उन्हें ढूंढ के क्यों नहीं ला पाती? इसका कारण ये है कि बच्चों को ज़्यादातर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लड़कियों को इंजेक्शन लगा के जल्दी जवान कर दिया जाता है और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतार दिया जाता है। इंडियन लड़कियों की कई विकसित देशों में भारी डिमांड होती है।
जिसकी वजह से इन्हें महंगे दामों पर सेल कर दिया जाता है। इसके अलावा छोटे लड़कों को जिनकी उम्र 7 वर्ष से कम होती है या 7 वर्ष से या 14-15 वर्ष के बीच में होती है, इन्हें मुस्लिम देशों में आतंकवादियों के संगठन को भी बेचा जाता है और वो आतंकवादी इन छोटे बच्चों को सेक्स टॉय के रूप में यूज करते हैं, 7 से 14-15 साल के बीच के बच्चों को। ऐसे आतंकवादी संगठन कम उम्र की लड़कियों को भी खरीदने के मामले में सबसे आगे रहते हैं। इसके अलावा हर देश में इस तरह का व्यापार होता है और बच्चे व महिलाओं का अलग अलग देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। उदाहरण के लिए नेपाल और बांग्लादेश के बच्चे व महिलाओं को भारत लाया जाएगा तो भारत के बच्चों को मुस्लिम कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि देश की पुलिस अपने देश के अंदर ही हाथ पैर मारती रहे और बच्चे व महिलाएं दूसरे देश भेज दिए जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे व महिलाएं जो है किडनैपर से छूटने व बचने का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो इसमें जो है किडनैपर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों की देखा देखी बाकी के जो बच्चे व महिलाएं होती है वो लोग भी जो है हिम्मत दिखाने लगते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे बच्चों को या महिलाओं को सभी बच्चों के सामने, सभी लोगों के सामने जो किडनैप किए गए हैं उन सभी के सामने ख़त्म कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि किडनैप किए गए बच्चे व महिलाओं में दहशत फैल जाती है और वो फिर विरोध करने के बारे में सोचते भी नहीं है। दूसरी तरफ जिसे मारा जाता है उसे ना तो फेंका जाता है ना दफनाया जाता है। उस मृत इंसान के शरीर से जो बच्चा होता है या महिला होती है उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है, जैसे आँख, किडनी, लीवर, लंग्स, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के ब्लड को भी निकाल के बेच दिया जाता है। महिलाओं को किडनैप करने का ज़्यादातर एक ही कारण होता है कि उन्हें अलग अलग देशों में प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच दिया जाता है, चाहे छोटी बच्ची हो या जवान महिलाएं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर सामने आता है कि जब इतने बड़े लेवल पर ये सारे काम हो रहे हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास में इस बात के आंकड़े भी मौजूद है कि कितने बच्चे या महिलाएं गायब होती हैं, तो सरकार इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती है? पुलिस इस दिशा में कोई ठोस उपाय क्यों नहीं करती कि बच्चों व महिलाओं की किडनैपिंग को रोका जा सके? आज तक एक भी कानून क्यों नहीं बनाया गया जिससे इस तरह का व्यापार करने वाले गिरोह पर या गैंग्स पर रोक लगाई जा सके? इसका जवाब है कि देश की पुलिस और सरकार इस काम को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और इस काम में वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, हर देश की बात कर रहा हूँ। हर देश की सरकार के पास में ठोस आंकड़े होते हैं, सब कुछ पता होता है कि कितने बच्चे व औरतें किडनैप हो रहे हैं, कितने बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन बच्चों को गुमशुदा और महिलाओं को अपने आशिक के साथ में फ़रार दिखा दिया जाता है और मामला जो है बंद कर दिया जाता है। मैं अब जो है अपने देश की बात करता हूँ। हमारे देश में एनसीआरबी के अनुसार 8 मिनट में एक बच्चा किडनैप हो जाता है या गायब हो जाता है। क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? क्या इस दिशा में काम नहीं करना चाहिए? क्या सरकारों को ये मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी के जैसे नहीं उठाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी राय जरूर देना कि आज तक भी सरकार ने इस बारे में अपनी राय क्यों नहीं रखी या सरकार ने इस तरफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। देश की किसी भी सरकार ने, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सबके पास में आंकड़े मौजूद होते हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इन गायब होने वाले बच्चे व महिलाओं के लिए कोई भी ठोस कानून नहीं बनाया। क्यों सरकारें जानबूझकर इस मुद्दे की तरफ से आंख बंद करके रखे हुए हैं? क्या सिर्फ पैसा ही इसका कारण है या कुछ और भी वजह है? किसी भी राज्य के बड़े अधिकारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इतने बड़े मुद्दे को दबाए हुए है, उसका सबसे बड़ा कारण तो पैसा ही है। इस व्यापार में इतना पैसा है कि देश की सरकारों का जो एनुअल बजट होता है वो बजट भी बहुत छोटा मालूम होता है। करोड़ों अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए देश की सरकारों को जाता है, तब जाके देश की सरकारें इस मुद्दे की तरफ से आंख बंद करके रहती हैं। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है, तब जाके पुलिस प्रशासन की मदद से ही बच्चों व महिलाओं को गायब किया जाता है या उनके जो केसेस थाने में आते हैं उनको दबा दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण और है जो देश की सरकारें इस व्यापार को न सिर्फ मदद करती है बल्कि इसकी तरफ से अपनी आंखें बंद करके रखती हैं। दूसरा कारण यह है कि देश के कई बड़े नेता, मंत्री व अधिकारी भी इस पूरे स्कैंडल में हिस्सेदार होते हैं। उन्हें इस काम में इन्वॉल्व इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस व सरकार से सांठगांठ करवा सके और मामले को दबा सके। और ऐसे नेता जो है हर पार्टी में होते हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा छोटी बच्चियों को बड़े बड़े नेताओं व मंत्रियों के घर पर पार्टी में भी भिजवाया जाता है ताकि वो मंत्री या नेता जो है उस बच्ची के साथ में
अय्याशी कर सके। बच्चों का व्यापार कभी भी एक देश तक सीमित नहीं रहता, ये व्यापार कई देशों के बीच में होता है। छोटे बच्चों व महिलाओं को ज़्यादातर गरीब कंट्रीज से लाया जाता है और महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। नेपाल की लड़कियां भारत में बहुत महंगे दामों पर बेची जाती है, वह खरीदी जाती है। नेपाल से इसलिए भी लड़कियों को जो है आसानी से लाया जाता है क्योंकि नेपाल का जो बॉर्डर है वो ज़्यादातर पड़ोसी देशों के लिए वीज़ा फ्री है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश व पाकिस्तान की लड़कियां एक देश से दूसरे देश में आसानी से भेज दी जाती है, आसानी से ले जाई जा सकती है और एक दूसरे देश में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों व महिलाओं के इस व्यापार के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।